है पीछे कोई नहीं घूमना, ध्यान रखना, ना दाएं ना बाएं, समझ गए ना। अभी फंडामेंटल चल रहा है, क्या चल रहा है? फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? बेस। और ये बेस ऑफ पार्टनरशिप है, और ये जो है समझ लो कि सिलेबस का आधा पार्ट आपको पार्टनरशिप में जाना है। तो आधा मार्क्स आपको पार्टनरशिप में अगर आना है तो इसके लिए हमको फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करना है, एक एक कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से देखना है। अगर हम कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से नहीं देखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से देखने के लिए सब बस आपका एक काम करना है कि आप शांति से बैठे रहिए, उसके बाद मेरा काम है, समझ गए ना। ज़्यादा दिमाग लगाने के लिए हम आपको नहीं बोलते हैं, हम जो बोल रहे बस वही सुना करिए, न बातें करिए, न आपस में किसी से पूछा करिए। पूछने का काम आपस में आप क्लास के बाद कर लीजिएगा, या तो हमसे पूछिएगा या फ्रेंड से पूछिएगा। किसी को भी अगर कोई डाउट हो गया आप हमसे पूछेंगे, ध्यान रखिएगा, हम आपके डाउट शो करा देंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन नंबर, एक बच्चे का डाउट आया है, क्वेश्चन नंबर 26 जो हमने होमवर्क्स में दिया था, टीएस गिरवाल 2026 एडिशन जो मार्केट में आ गया है। अब सब लोग जो है वो बुक को खरीद लीजिएगा, ठीक है ना। बुक आपके पास रहेगा तो बनाने में मजा आएगा, नहीं रहेगा तो जो हमने ये बुक क्लासरूम में डाल दिया है वहां से अगर आप बनाओगे तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर आप थोड़ा दिमाग नहीं लगाओ ज्यादा। तो ये क्वेश्चन 26 को पहले समझते हैं। पहले मुझे बताइए, जवाब दीजिएगा, बातें नहीं प्लीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर और रेंट टू, सॉरी, ये सैलरी और रेम्युनरेशन टू पार्टनर। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर और सैलरी रेम्युनरेशन टू पार्टनर क्या है? ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है? एप्रोप्रिएशन है। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि व्हेन फर्म इनकर्स प्रॉफिट, व्हेन फर्म इनकर्स, देन फर्म विल प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी एज पर द पार्टनरशिप डीड। कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट क्लास में हमने एक बताया था कि व्हेन डीड, पार्टनरशिप डीड मेंशन अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी एज चार्ज इवन फर्म सफर लॉसेस। अगर ऐसा लिख देता है कि फर्म को लॉस भी हो जाए फिर भी सैलरी रेम्युनरेशन या इंटरेस्ट देना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? दे देंगे, क्योंकि वहां डीड में मेंशन है। और डीड में अगर मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट ये नहीं लिखा है कि फर्म लॉस होगा, फर्म को लॉस होगा तब देंगे कि नहीं, तो उस केस में हमें ध्यान रखना है कि फर्म को प्रॉफिट होगा तब ही देंगे, अदरवाइज। और अगर सर मान लो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है और प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? लेट से 1 लाख इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, एक्स को देना है 60,000, वाई को देना है 40,000, ठीक है ना। ध्यान सुनिएगा, एक्स को कितना देना है और वाई को देना है, ये देना है 1 लाख टोटल इंटरेस्ट देना है। लेकिन मान लो कि फर्म को प्रॉफिट होता है 50,000 का, फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ, और डीड में मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इवन फर्म सफर लॉसेस, ये नहीं मेंशन है। तो उस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, और देंगे तो कितना देंगे? बोलिए, नहीं सवाल समझे। फर्म को प्रॉफिट कितने का हुआ है? 50,000 का। टोटल इंटरेस्ट कितना है? एक्स का 60,000 और वाई का, और डीड में मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ये लिखा हुआ है। तो क्या इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पार्टनर को देगी, और देगी भी तो कितना देगी? ये मुझे बताइए, कितना देगी? बता सकते कोई बच्चा? नहीं समझे? फर्म को प्रॉफिट कितने का है? 50,000 का है। एक्स का इंटरेस्ट कितना है और वाई का इंटरेस्ट कितना है? 40,000। टोटल इंटरेस्ट कितना है? मेरा सवाल है, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा? तो अगर दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, और अगर दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा? 1 लाख दिया जाएगा कि कुछ और दिया जाएगा? कोई भी बता सकते हो? आप बता सकते हैं बुआ? मतलब अगर मान लो कि ये 60,000 होगा तब कितना देंगे? मान लो कि 60,000 नेट प्रॉफिट है, 50 नहीं है, अब कितना देंगे? 1 लाख देंगे कि 60,000 देंगे कि 40,000 देंगे कि नहीं देंगे? कोई भी बता सकता है। अपना सेंस लगाओ, बुद्धि लगाओ। ये चीज बताया गया हुआ है, ये चीज बताया गया। जब तक तुम सोचोगे नहीं, सवाल नहीं बनेगा।
तुमको सोचना है। सवाल यहां पर तो हम बना देंगे 2 सेकंड में, बट जब तक तुम अपनी इंटेलेक्चुअल को नहीं बढ़ाओगे कैसे होगा? बताओ कितना दिया जाएगा? कोई बताइए आप बेटा, डाउट में है? चलिए पार्थ तुम बता सकते हो, डाउट में हो। लक्ष्य? नो सर। सिमरन? कुछ भी बोलो, बताओ। सत्यम? एक मिनट सुनिए इनकी बात को, बोलिए। हाँ मान लो पार्टनर दोनों इक्वल है, इक्वल है दोनों। अब आपका पहला क्लास है, इससे पहले कहीं किया है? अच्छा तुम बताओ प्रियम। कोई नहीं बता पाएगा, ये बताए हुए हैं, ये सवाल हमने बताया। देखिए ये सवाल कहाँ बताए थे? एक एग्जाम्पल था जिसमें 50,000 का नेट प्रॉफिट था, जिसमें सैलरी वगैरह जिसको प्रोपोर्शन किए थे 3:2 में। यहां पर क्या है? सिंस, अब मेरे लैंग्वेज में ध्यान सुनिएगा। सिंस फर्म हैज इनसफिशिएंट प्रॉफिट, फर्म हैज insufficient profit regarding interest on capital to the partners. Therefore, interest on capital will be provided. Interest on capital will be to the extent of profit of the firm. 60,000 प्रॉफिट है। देखो एप्रोप्रिएशन है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? तुम लोग घर पे रिवाइज नहीं करते हो, ध्यान से। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? तो प्रॉफिट कितना है फर्म को भैया, जितना उतना डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ है बताओ? 60, लेकिन देना कितना है? 1 लाख कहां से देंगे हम? प्रॉफिट 60,000, हम 1 लाख कैसे दे देंगे? नहीं देंगे। डीड में मेंशन करवाए थे आप? नहीं करवाए थे, नहीं देंगे। डीड में अगर मेंशन होता है कि चार्ज है तो देते, अदरवाइज है। तो अब सवाल है कि किस प्रोपोर्शन में देंगे। एक बच्चा बोलता है पीएसआर में, वो बच्चा ये जवाब आप दूसरा पहला बार भी दिए थे, उस समय में हम आपको गलत बोले थे, लेकिन दिए तो जवाब। पीछे वाला हंस रहा हूं कुछ नहीं जवाब दिया है, तो ये ध्यान देना है, जवाब दिया। दिस इज द गट्स, इसने जवाब दिया। हिम्मत ये होता है कि जवाब दे रहे, गलत सही सेकेंडरी होता है, प्राइमरी क्या होता है? बोलना। किस रेशियो में देंगे? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में, जिसको ज्यादा। इसका रेशियो क्या बनेगा? 3/2 और 3/5, और इस रेशियो में जहां पर x को मिल जाएगा कितना? 12 36,000, और y को कितना मिलेगा? समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? चलिए ऐसे कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं। ये कॉन्सेप्ट आई थिंक फ्राइडे या सैटरडे का लेक्चर है, उसमें देख लीजिएगा, वीडियो में देख लीजिएगा या अपने नोट्स में देख लीजिएगा। अब यहां पर एक सवाल देखो, बातें नहीं करोगे, अब सवाल देखो। 26 नंबर सवाल। बातें नहीं, बातें नहीं, प्लीज बातें नहीं। कोई डाउट है हमसे पूछ लीजिएगा। पारुल एंड राजुल वी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। कितने पार्टनर हैं? शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3। आज का लेक्चर कितना होगा जी? लेक्चर याद है? लास्ट लेक्चर शनिवार कितना गया था? 18। चलिए ध्यान सुनिएगा बउआ। पारुल का शेयर कितना है? चलो ये रेशियो था। इस रेशियो में क्या बटेगा? इस रेशियो में प्रॉफिट बटेगा। क्या बटेगा? अगर प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ज्यादा है, तो इंटरेस्ट के रेशियो में बांटिएगा, ये याद रखिएगा, है ना। प्रॉफिट पीएसआर प्रॉफिट रेशियो से। आगे द बैलेंस इन देयर फिक्स कैपिटल। कैपिटल क्या है? फिक्स कैपिटल है। फिक्स कैपिटल होगा तो कितना अकाउंट खुलेगा? 2। हमारा उंगली पर 4 देखा ना, कोई बच्चा 4 बोल रहा था। अब 4 का नाम याद नहीं होगा कि 4 कहिया बताया था रे। कितना अकाउंट खुलेगा? कौन कौन सा? और कैपिटल अकाउंट। अच्छा मुझे बताओ करेंट अकाउंट, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाएगा? फिक्स कैपिटल के अकाउंट के नीचे रहेगा। तो
करेंट अकाउंट। प्रॉफिट किधर जाएगा, कहाँ जाएगा, बाय तोड़ी करेंट अकाउंट। और सैलरी कहाँ जाएगा, करेंट अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये सब किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड के डेबिट साइड, सॉरी क्रेडिट साइड जाएगा। वेरी गुड। आगे देखिए, ऑन 1 अप्रैल 2023 पारुल का कैपिटल 6 लाख है, राजुल का कैपिटल कितना है। द डीड प्रोवाइडेड दैट फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ध्यान से देखना, इंटरेस्ट, ए बात ही नहीं करिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है बेटा, पारुल का इंटरेस्ट कितना आएगा, 6 लाख का 12%। $72,000। अब सवाल का जवाब देखना ध्यान से, धराधर सब तुम लोग दोगे। अच्छा यहां पर ये लिखा हुआ है कि इवेंट फॉर्म सफर लॉसेस लिखा हुआ नहीं ना, लिखा हुआ है। अब देखो राजुल का कैपिटल कितना है बेटा, कितना परसेंट, कितना आएगा, टोटल कितना हो गया, ये टोटल इंटरेस्ट कितना देना है बेटा। अब सुनो मेरी बात, अभी किताब मत पलटिए, अभी स्क्रीन पर देखिए कितना टोटल इंटरेस्ट देना है मुझे बताइए। इसका मतलब फर्म को 1,68,000 का कम से कम प्रॉफिट होगा तो सबका सब मिल जाएगा, बोलो हाँ है ना। अच्छा मुझे बताओ, फर्म को अगर 2 लाख का प्रॉफिट होता है, कितने का प्रॉफिट होता है, तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा मिल जाएगा, मिल जाएगा। फर्म को प्रॉफिट अगर 1 लाख का हुआ, अब प्रोपोर्शन करना पड़ेगा किस रेशियो में, पीएसआर में कि इंटरेस्ट के रेशियो में, इंटरेस्ट के रेशियो में। समझ में आ गया। अब देखिए ये सब चीजें ना घर पे जब हम रिवाइज करते हैं ना सवाल इजी हो जाता है। अभी जो हम कॉन्सेप्ट बता ना अभी वाला, उस पर 26 इजी हो गया, आप फटाक से बना दोगे, इसका आंसर तुम लोग बना दोगे। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना है जी, आप बताइए। प्रॉफिट तुम्हारा है 1,26,000, प्रॉफिट कितना हमारा, और इंटरेस्ट कितना है। आप बताइए क्या हम इंटरेस्ट कितना दे पाएंगे, 1,26 तक ही ना दे पाएंगे, किस रेशियो में देंगे, 72:96 क्या रेशियो बनेगा। अब इसके बाद आप मुझे बताइए कितना कितना इंटरेस्ट बनेगा, दिमाग लगाओ बताओ, लगाओ रेशियो निकालो, प्रोपोर्शन करो। देखो पारुल को मिलेगा 72,000, बोलो हाँ है ना। राजुल को बताइए रेशियो क्या बनेगा, 3 0 से 3 0 कॉमन कट जाएगा बेटा। अब बताइए 12 6 जा, 12 8 जा, 2 3 जा, क्या रेशियो बना, 3:4। मतलब राजुल और पारुल में किसको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, राजुल को, क्योंकि उसका रेशियो 4/7 कहलाएगा। और ऐसे भी यहां पर इंटरेस्ट इसको ज्यादा मिल रहा था। चलो कितना प्रॉफिट था, निकल जाएगा ये। अब देखो ध्यान से, प्रिपेयर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर, सो योर वर्किंग, दिस इज द वर्किंग, दिस इज व्हाट। हर सवाल के लिए वर्किंग करना जरूरी है, वर्किंग इज द पार्ट ऑफ योर आंसर। इसको बैक पेज में नहीं करिएगा, एग्जाम हॉल में भी जब आपको आंसर शीट मिलेगा तो उस समय ध्यान रखिएगा। ये सब चीजें क्या है ना, आपके नंबर को इंप्रूव करता है। अगर पीएल ऑप्शन कहीं से 1,26,000 अगर जाओ पे 12,600 लिख देते हैं, बट आपने वर्किंग प्रॉपर किया है, आई एम गिविंग यू गारंटी यू विल गेट फुल मार्क्स। बिकॉज वहाँ पर 1,12,600 हुआ, वो क्लरिकल मिस्टेक है, वहाँ पर आपके नंबर नहीं कटेंगे। बट आप बिना वर्किंग के पीएल ऑप्शन बना के आ जाते हैं तो स्टेप मार्किंग कर देगा, बिकॉज वो एग्जामिनर कहेगा कि बना कैसे दिया होगा, हो सकता है उसने पीछे से चीटिंग कर लिया होगा, तो उस केस में आपको डाउट कर जाएगा। तो ये वर्किंग है। अब सुनो ध्यान से, पीएल ऐप से हम ओरली समझाते हैं, आप लोग बनाइएगा। अरुणेश यहाँ देखो, देखो पीएल ऐप अकाउंट बनाने आता है, कितने का प्रॉफिट आया था सब लोग बोलो,
सब लोग बोलो, किस साइड जाएगा, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? किस साइड? क्रेडिट साइड। क्या लिखोगे? बाय पीएल अकाउंट, बाय नेट प्रॉफिट अकाउंट नहीं, बाय। अब ब्रैकेट में क्या लिखोगे? नेट। कोई दिक्कत? 1,00,000 टू साइड आओगे। किस साइड आओगे? क्या लिखोगे? टू इंटरेस्ट ऑन क्या नाम? पारुल, राजुल, बस। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये काम हो गया। एप्रोप्रिएशन तो बनाना इजी है, तो ये बनाएंगे, इसका कैलकुलेशन आप खुद करेंगे एंड पीएल से खुद बनाएंगे। तो यू हैव 2 minutes, ओके, डू इट नाउ। दे बउआ, पेन कहाँ रख दिए हम? इसको मिटा दे। पीएल अकाउंट बनाओ, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ खुद से। अभी ये मत बोलना कि नहीं आता है, समझ देना तुम। हाँ चलो, अब शांति बनाए रखोगे। क्वेश्चन नंबर 27 टीएस ग्रेवाल 2026, इसको ऑन करिए बेटा। ए एंड बी, हल्ला नहीं प्लीज, हल्ला नहीं। ए पीछे जहां पे लिखा हुआ है वहीं पर रुक जा बेटा, पीछे आगे देख लो, उसको बाद में लिख लेना, ठीक है ना। एक्स, ए और बी पार्टनर से जिसका पीएसआर कितना है? 3:2। इस पीएसआर में क्या बटेगा ये मुझे बताइए, प्रॉफिट या? चलो कोई दिक्कत नहीं है। द फर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, कैपिटल का नेचर क्या है? फ्लक्चुएटिंग। मान लो कैपिटल का नेचर मेंशन नहीं है, कैपिटल का नेचर मेंशन नहीं है कि वो फ्लक्चुएटिंग है कि फिक्स है, क्या मानेंगे? फ्लक्चुएटिंग मानेंगे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा तो कितना अकाउंट खुलेगा? एक अकाउंट। उसका नाम क्या है? कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट खुलेगा। क्या खुलेगा? अच्छा ये मुझे बताओ, पार्टनर्स कैपिटल कौन सा अकाउंट है? आप बताइए बेटा, सबसे लास्ट आप, क्या नाम हुआ आपका? पार्टनर्स कैपिटल का नेचर क्या है? पर्सनल है, रियल या नॉमिनल है? चलो कोई बात नहीं, आप बताओ। नॉमिनल। आप बताओ। नॉमिनल। चलो आप बताओ बेटा। पर्सनल। अब देखो, पर्सनल अकाउंट जितनी भी लायबिलिटीज है, याद कर लो, जो भी लायबिलिटी है क्या है? पर्सनल है। तो पार्टनर्स कैपिटल कौन सा अकाउंट है? कौन सा अकाउंट है? पर्सनल है। कभी नहीं भूलना, हम जो बोल दिए। लेकिन अब सवाल है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? फिर से आपके सवाल जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नेचर बताइए। ये हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? ये हो जाएगा बिकॉज एक्सपेंसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द एक्सपेंसेस टू द फर्म। पीओवी पकड़िए। क्या पकड़िए? आप लोग पीओवी समझते ना, पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमें पीओवी किसका पकड़ना है? फर्म का कि पार्टनर का? फर्म का पकड़ना होता है। चलिए, द फर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स एंड द बैलेंस ऑफ द सेम एज ऑन 31 मार्च 2020। बताओ ये किस फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है? 1920 का। अब किस फाइनेंशियल ईयर का ये ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा? 2021 हो ना। चलो, अमाउंटिंग टू 1,60,000। अच्छा ये सवाल हम शायद बोले थे कि छोड़ देंगे ना, यही सवाल था ना जिसमें हम ओपनिंग कैपिटल निकालने का बताए थे। तो इस सवाल को अभी हम कॉन्सेप्ट पे बेसिस पे करेंगे, तो अभी इसको रोक देते हैं, होल्ड कर देते हैं, क्योंकि अभी इसको परेशान करेगा। इसके अलावा कोई होमवर्क नहीं दिए थे? 28 यही था क्या? ये बनाए थे आप लोग कि नहीं बनाए थे? 28 बनाए थे कि नहीं बनाए थे? बनाए थे ना। चलिए, अभी क्या है बउआ, देखो ध्यान से, क्वेश्चन 28 कर देते हैं अभी।
जो ये 27 है ये बेस्ड ऑन ओपनिंग कैपिटल कॉन्सेप्ट पे है। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग वो निकालना सीख लेंगे, देन हम इस सवाल को बना लेंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट एंड देन उसके बाद क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग कर लेंगे 1-2 लेक्चर में, कल ही कर लें। 28 देखिएगा, अमित एंड ब्रमित अमित एंड ब्रमित स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 25। कौन सा फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट हुआ है? 25-26 में स्टार्ट हुआ है, विद कैपिटल ऑफ 15 लाख एंड 9 लाख रिस्पेक्टिवली। मुझे बताइए यहां पर कहीं भी कैपिटल का नेचर लिखा हुआ ऊपर में? नहीं लिखा हुआ ना, तो क्या मानना पड़ेगा? फ्लक्चुएटिंग मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? रिस्पेक्टिवली। आगे लिखता है ऑन 1 अक्टूबर 2025। ध्यान सुनिएगा बेटा, क्वेश्चन 28, अमित और ब्रमित इनका ओपनिंग कैपिटल कितना है बेटा? $15 लाख एंड 9 लाख से। ये कैपिटल कब का है बता सकते हो? 1 अप्रैल 2025 को है, ठीक है। ऑन 1 अक्टूबर 25 साल का 6 महीना खत्म हो गया है, 1 अक्टूबर 2025 को दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 12 lakhs। मतलब कि 1/10/2025 को आप ये डिसीजन लेते हैं कि सर हम लोगों का क्लोजिंग कैपिटल जो होगा वो कितना होगा? 12 लाख। क्या है? चलो, द नेसेसरी एडजस्टमेंट। अब बताओ 15 लाख अमित का था पहले से, कितना था? इसको रखना कितना है? 12 लाख। यानी अमित अपना कैपिटल कम करेगा कि ज्यादा करेगा? कितना से कम करेगा? अब सवाल है ये पैसा अमित ले जाएगा कि लाना पड़ेगा? ये पैसा ले जाएगा कि लाना पड़ेगा? ड्राइंग्स होगा कि एडिशनल कैपिटल होगा? अमित के लिए ड्राइंग्स होगा कि एडिशनल कैपिटल होगा, ये बताइए। अमित के लिए ड्राइंग्स होगा, क्योंकि अमित का पहले से 15 लाख कैपिटल है। कितना है बेटा? एंड अमित शुड हैव टू मेंटेन 12 लाख कैपिटल, देन अमित मस्ट विड्रॉ रुपीज 3 lakhs। कोई दिक्कत नहीं है। बट इन केस ऑफ ब्रमित, ब्रमित का अर्लियर मतलब पहले से कितना कैपिटल है उसका और इसको कितना मेंटेन करना है, तो ब्रमित क्या करेगा? ब्रमित को एडिशनल कैपिटल लाना पड़ेगा कि ड्राइंग्स करना पड़ेगा? एडिशनल कैपिटल लाना पड़ेगा। कितना रुपया? जब पैसा आता है तो बैंक क्या होता है? डेबिट की क्रेडिट? फिर गलत बात, पैसा आएगा फर्म को तो पैसा बैंक बढ़ेगा ना, तो बैंक क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और वही पैसा अगर हम विड्रॉ कर रहे तो बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। आगे, द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैपिटल्स वी आर मेड बाय इंट्रोड्यूस मतलब एडिशनल जो कौन करेगा बेटा? ब्रमित करेगा। और विड्रॉइंग जो कौन करेगा? बाय चेक। और चेक का मतलब कहां से एंट्री होगा? बैंक से होगा। चेक अगर नहीं भी लिखता तो 3 लाख का सवाल है, इसको हम बैंक से ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत, क्योंकि बिजनेस में ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू जनरली होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड 8% पर एनम। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड। सिर्फ और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। यहां सवाल समझो, ये तुमने जो डिसीजन लिया कब लिया चेंज होने का? 1 अक्टूबर को इसने डिसीजन लिया कि 3 लाख रुपया ये क्या करेगा? ड्राइंग्स करेगा, है ना? मतलब ये माइनस हो जाएगा। और ये 3 लाख रुपया क्या करेगा बेटा? सेंस सब लगाना, सेंस है ना तुम लोगों के पास? चलिए सुनो ध्यान से। अरे बेटा वही तुम्हारे पास है, आप सवाल आप ही से हम करेंगे। आप बताइए वानी जी, अमित का कैपिटल 15 लाख रुपया कब था? अमित का कैपिटल 15 लाख रुपया कब था? पूरा बोलो, ईयर बताओ। 25।
ये 15 लाख कब तक था उसका? नो आपने कैपिटल क्यों चेंज होने का डिसीजन कब लिया है? 1 अक्टूबर को। तो आपका कैपिटल 30 सितंबर तक था कितना? 15 लाख। बोलो हाँ है ना? सुनो ध्यान से, इस 15 लाख पे इंटरेस्ट कितना महीना का लगेगा? 6 महीने का। कितना महीना का? उसका 3 लाख आप निकाल लिए, तो फिर कितना बच गया? 12 लाख बच गया। उस 12 लाख पे इंटरेस्ट कितना महीने का? 6 महीने का। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ये जो कैपिटल है ये 6 महीना है। बोलो हाँ है ना? और ये कैपिटल आपका कब से हो गया? 1 अक्टूबर से हो गया। बोलो हाँ है ना? तो इस पे 6 महीने का और इस पे 6 महीने का इंटरेस्ट निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल सकता है? अमित का पहले 15 लाख पे निकालेंगे, कितना परसेंट है बेटा? 6/12 कर लेंगे। बोलो हाँ है ना? प्लस 12 लाख पे निकल जाएगा। बोलो निकल जाएगा। ब्रह्मित का भी निकल जाएगा। बोलो ब्रह्मित का यहां पर कितना लोगे पहला केस में? 9 लाख। बना लो, बन जाएगा। सिर्फ यहां कैलकुलेशन बोला करने के लिए, कर लो। पॉज करते हैं। कितना आएगा? 12,50,000। चले आगे, हो गया। आई एम गिविंग यू सम होमवर्क टू यू and this PDF has been uploaded to Classroom. Okay, तो solve according to the 2026 edition. Question number 30 लिखो। लिख लिए? तो 28 हम लोग छोड़े हुए हैं ना अभी। 27 कर लिए हैं, 26 कर लिए हैं, 25 लिखो। नरेशो के आई थिंक नहीं किए थे। थर्टी 31 हमने किया। 30 आपके लिए होमवर्क से। 32 होमवर्क लिखो, इजी है, बन जाएगा। 32 वेरी वेरी इजी, बन जाएगा। थर्टी 36 लिखो। नहीं 36 छोड़ दो। ए बउआ कल जो है क्वेश्चन नंबर लिख लिया ना सब लोग? दिखाइए तो कहाँ क्वेश्चन नंबर लिखे हैं आप लोग? क्वेश्चन नंबर लिख लिया है तो